Students, we can get different types of the scannings by the ultrasound waves, but in our syllabus we have only two types of the scannings. Those are called the A scan and the B scan. A scan आपने already study कर लिया है. A stands for the amplitude क्योंकि उसमें amplitude decrease हो रहा था. But the B scan is nothing new, but it is a multiple A scannings. क्योंकि A scan में हम linearly transform करते हैं या transmit करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स को, और वो लीनियरली रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, तो उस तरह से हम उसमें सिर्फ और सिर्फ थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें किसी भी ऑर्गन का या किसी भी मसल का या टिश्यू का या बोन का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखना हो, तो फिर उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है फ्रॉम द बी स्कैन. तो बी स्कैन में ये देखें, ये आपके पास कोई भी एक ऑर्गन गिवन है एंड इट इज़ द स्किन. दिस ब्लैक लाइन शोज द स्किन and this red arc length or the arc movement shows the movement of the ultrasound transducer. तो अब अगर हमें किसी भी ऑर्गन का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखना हो, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि ए स्कैन के लिए भी हम सबसे पहले जेल यूज़ करेंगे ताकि ट्रैप्ड एयर को जो है वो हम वहाँ से रिमूव कर सकें, और अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर या फिर अल्ट्रासाउंड प्रोब को हम ऑन टू द स्किन यहाँ पर पुटअप करते हैं और ट्रांसमिट करेंगे हम अल्ट्रासाउंड वेव्स, जो उसमें पेनिट्रेट करने के बाद फिर हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होके अल्ट्रासाउंड जो प्रोब है हमारा, नाउ इट विल बी यूज्ड एज अ रिसीवर. तो फिर हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर लीनियर ग्राफ हमारे पास मिलता है जो हमने ए स्कैन में स्टडी किया था, दैट इज़ द वोल्टेज टाइम ग्राफ. लेकिन बी स्कैन में हम क्या करते हैं कि पुटअप करने के बाद उसको डिफरेंट पोजीशंस पे रोटेट करते हैं इस तरह से. ठीक है. अच्छा, अब इनिशियली जिस जगह पे भी हम इसको पुटअप करेंगे वहाँ से हम ट्रांसमिट करने के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट बैक करेंगी और ये एज ए रिसीवर यूज़ होगा. तो फॉर एग्जांपल कि इट वाज द पोजीशन वेयर वी हैव पुट अप द ट्रांसड्यूसर, और हमने ये ट्रांसमिट किया और फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होकर यहीं पर हमें रिसीव होंगी एंड वी विल गेट डॉट्स corresponding to the boundaries of the organ. या आपके पास 2 डॉट्स आएंगे और फिर उसके बाद उसकी पोजीशन चेंज करके अल्ट्रासाउंड प्रोब की दूसरी पोजीशन पे हम फिर ट्रांसमिट करेंगे और फिर रिसीव करेंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स. तो वी विल गेट द फर्दर डॉट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गन. और जो भी हमारा स्ट्रक्चर जिस बोन को स्टडी करना है, तो बोन या फिर कोई ऑर्गन होगा तो ऑर्गन जस्ट लाइक लिवर, हार्ट या फिर किडनी वगैरह कुछ भी. फिर उसके बाद डिफरेंट पोजीशंस पे रखने के बाद वी विल गेट डिफरेंट डॉट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांसमिटेड एंड द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव्स. और फिर उसके बाद इन डॉट्स को कंबाइन करने के बाद हम आपके पास एक क्रॉस सेक्शनल व्यू आ जाता है, क्योंकि ये जब डॉट्स आप कंप्लीट करेंगे, देयर आर सो मैनी डॉट्स, तो उनको कंप्लीट करने के बाद ये क्रॉस सेक्शनल व्यू बनेगा और फिर उसको हम प्रोसेस करने के बाद बाय द ऑप एम्प और फिर उसको एम्पलीफाइड करेंगे हम. तो एम्पलीफाई करने के बाद जब स्क्रीन पर लेंगे तो आपके पास एक क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो बी स्कैन इज नथिंग बट द मल्टीपल ए स्कैन्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.